हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे घर में आई हैं मेरी जेठानी की बेटी तन्नू, और उसके साथ में उनकी फ्रेंड आई हुई है। तो मैं इनका स्वागत कर रही हूँ। हमारे हिमाचल में इसी तरीके से बेटियों का, नए मेहमानों का स्वागत किया जाता है। तो मैं पूजा कर रही थी, तो इतने में ये लोग भी आ गए और इनके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो थोड़े भावुक भी हो गई मैं इसको देख के। ये है तन्नू की फ्रेंड काजल। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाती हैं। तो इनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो इसीलिए हिमाचल घूमने के लिए 2-4 दिन के लिए आए हुए हैं। इनका हमारे घर में बहुत ही स्वागत है। हेलो गाइस, हम लोगों ने काजल दीदी को खाना दे दिया है एंड हमारे पास है आलू की चटनी, दाल, पनीर, क्या बोलते हैं इसे, पापड़, रोटी चपाती, राइस और राइस और बहुत मैं सारा और प्यार। नवाजी हो रही है। यस। बताओ। क्योंकि हम लोग बाद में खाएंगे। इफ यू नो गाइस, इफ यू नो यू नो। हाँ, रीजन हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, इसी व्लॉग में थोड़ी देर में पता चलेगा कि काजल मैम अकेले खाना क्यों खा रही है। और इनका पूरा नाम भी बता देती हूँ। इनका नाम है काजल शुक्ला, इसीलिए खाना अकेले खा रही है। वैसे मैं भी आयुषी उपाध्याय हूँ, ये भी आयुषी उपाध्याय है, बट हम नेपाली है गाइस, तो इसीलिए आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। हाय गाइस, वेलकम। काजल के खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खाया और कुछ देर बातचीत करते रहे और फिर सो गए। दाल चावल पापड़। तो दोस्तों, दूसरे दिन हम सभी लोग नहा धोकर तैयार होके ज्वाला जी और चिंतपूर्णी के लिए निकल पड़े, क्योंकि एक दिन में 2 ही मंदिर हम जा सकते थे। काफ़ी लंबा रास्ता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज ज्वाला जी और चिंतपूर्णी के ही दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप भी माता रानी जी के दरबार चलिए और घर बैठे ही उनके दर्शन कर लीजिए और उनके आशीर्वाद ले लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बैठने लगे हैं गाड़ी में, बच्चे कुछ बैठ चुके हैं और अभी मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सफ़र काफ़ी लंबा है, मुझे भी बहुत वॉमिटिंग होती है और ये अब देखते हैं रास्ते में क्या होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और ये हाईवे बन रहा है, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को खोदकर बहुत अच्छा इन्होंने रास्ता बना दिया है आगे। अभी तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा बन जाएगा। और जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, नहीं गए हैं उस तरफ, तो आप घर बैठे ही इन्हें देख लीजिए, इन रास्तों को। तो देखिए दोस्तों, ये हाईवे कितना सुंदर लग रहा है और गाड़ी चलाने में भी चलाने वाले को कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, हम मंदिर पहुँच चुके हैं और हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से होते हुए हम मंदिर जाएंगे। तो मंदिर पहुँचने के लिए कम से कम 200 मीटर तो चलना ही पड़ता है। तो दोस्तों, गेट से लेके मंदिर तक यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें आपको चुन्नी, फल, फूल, प्रसाद सब कुछ यहाँ पे ख़रीद सकते हैं सभी। और यहीं से आप मंदिर भी चढ़ावा चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। लोग बहुत दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है, जब भी देखो यहाँ पे भीड़ ही रहती है, लोगों का आना जाना चलता रहता है। तो अब हम प्रसाद लेके मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी चलिए हमारे साथ माता जी के मंदिर में। ये मंदिर ज्वाला जी का मंदिर है, तो इन जिन्हें हम जोता वाली माता भी कहते हैं। ये 51 शक्तिपीठों में से एक हैं, जहाँ पर सती माता जी की जीभ गिरी हुई थी। यहाँ माता भगवती ज्वाला के रूप में विराजमान है और शिवजी उन्मत्त भैरव के रूप में है। ज्वाला माता जी के मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वाला दिन रात जलती रहती हैं। इनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। लोग दूर दूर से माता रानी जी के दर्शन के लिए आते हैं और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन को पाते हैं।
ज्वाला माता का मंदिर खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में से होती है। यहाँ 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजनी के नाम से जाना जाता है। और ये है माता रानी जी का शयन कक्ष, जहाँ माता रानी विश्राम करने आती हैं। तो देख सकते हैं आप। तो आपने माता रानी के मेन गेट के दर्शन तो कर ही लिए होंगे, क्योंकि अंदर गर्भगृह की तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ कि, और हमें इन बातों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। तो जहाँ की वीडियो मैं बना सकती थी, मैंने वहाँ की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, ज्वाला माता जी के हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी माता रानी जी ने बहुत अच्छे से हमें दर्शन दिए। आप सभी भी यहाँ आकर माता रानी जी के साक्षात रूप से दर्शन कर सकते हैं और माता रानी जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए। हमें ज्वाला जी से चिंतपूर्णी पहुँचने में 1 घंटे तक का समय लग चुका था। तो दोस्तों, अब हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा दी थी और हम पैदल पैदल चल रहे थे और बाज़ारों को एक्सप्लोर कर रहे थे। काफ़ी समय हो गया था हमें यहाँ आए हुए। फाइनली यहाँ पर हम यहाँ आखिर में पहुँच ही गए। जो माता रानी का ही बुलावा था, जो नए साल में पूरे परिवार के साथ हम उनके दर्शन कर पाए। चलो। तो दोस्तों, शाम के 7:30 हो रहे थे और आरती का समय हो रहा था। हम ठीक आरती के समय में मंदिर में पहुंच गए थे। हमारे बाकी के शक्ति पीठों की तरह ही चिंतपूर्णी माँ की कथा भी वही है। यहाँ पर माता सती जी के पवित्र पैर गिरे हुए थे। माना जाता है कि यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने मात्र से ही सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, और इन्हीं चिंताओं को दूर करने वाली चिंतपूर्णी माता को छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आगे भी मेरे ब्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय माता दी।